थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ये भी बहुत ही अद्भुत गवाही है, बहुत ही अद्भुत रीति से एक लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी, खुदा ने अद्भुत रीति से काम किया। जी जय मसीह की। जी बताएं क्या गवाही है। मेरा नाम अंकुश है, मैं यमुनानगर गांव कांजनू से हूँ। मेरी बहुत अद्भुत गवाही है कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा बड़ा काम किया और मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। मैं मम्मा जी को धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। जैसे हमारे जीवन में काम किया, सबके जीवन में काम करें। जी हाँ जी जी बताएं क्या गवाही है आपकी। मेरी वाइफ को 20 साल से दुष्ट आत्मा की दिक्कत थी। ये अपने आप को दुष्ट आत्मा से जब ये अटैक होता था, ये अपने आप को मारने पीटने लगती थी, अपना गला घोट लेती थी, बहुत अपने कपड़े पाड़ लेती थी पूरे, और सारे अपने दीवार में सिर मारती थी, अपने पाड़ लेती थी। जी हाँ जी। आप बता रहे हैं कि 20 सालों से इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, और जब भी दुष्ट आत्मा के अटैक इन्हें होते थे, ये अपने आपे से बाहर हो जाते थे और ये खुद के कपड़े फाड़ लेते थे, अपना खुद का गला घोट लेते थे, और ये मतलब जान से मारने की खुद को भी कोशिश करते थे, और कई बार परिवार को भी मारने की कोशिश करते हैं। हम बहन के मुंह से सुनना चाहेंगे। बताएं सिस्टर, क्या होता था जब आपको स्पिरिट के अटैक होते थे। सबको जय मसीह की। आत्मी मम्मा को जय मसीह की। जी मेरे को 20 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी जी। और जिस टाइम मैं मतलब शादी से पहले मेरे सिर में दर्द रहा करता, मैं स्कूल नहीं जाऊँ थी जी, तो बहुत ज़्यादा दर्द रहा करता, पेट में भी सिर में भी, तो मैं उठूँ। आप हमेशा ही बीमार रहते थे। हाँ जी। उसके मैं कुछ नहीं करूँ थी, मैं स्कूल नहीं जाऊँ थी, वहाँ से छुट्टी लेके वापस आ जाऊँ थी, माँ मेरे पे बैठे नहीं जा रहा है, सर दर्द हो रहा जी। तो उसके बाद मतलब सब ने बोला भाई दिखाओ, मतलब तांत्रिक के पास ले जाओ, दिखाओ इसको, अभी चंगा करेगा, मतलब ठीक करेगा इसको पता फिर उसके बाद तो मम्मी लेगी, उन्होंने भी जवाब दिया, डॉक्टरों के पास भी गई, उन्होंने भी जवाब दिया, नो कह रहे इसको पता मतलब ऐसी प्रॉब्लम है कि ठीक नहीं हो रही जी। तो उसके बाद फिर सारे बोले भाई ये तो सारा दिन पड़ी रहा, इसको पता नहीं क्या हो रहा, भाई दहा लो या फिर उसकी शादी कर दो, अभी शादी के बाद ये ठीक हो जाएगी। आप बता रहे हैं कि जब आपको ये दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, मैरिज से पहले आपको हमेशा बीमार रहते थे, और मैरिज के बाद आपको ये ज़्यादा अटैक बढ़ने शुरू हो गए, आप अपने खुद के कपड़े फाड़ लेते थे, गला दबा लेते थे, आप खुद भी परेशान थे और आपका परिवार भी इस कारण से परेशान था, और आपके घर वाले आपको जहाँ पर भी लेकर जाना होता था आपको लेकर के जाते थे, जिसने जैसा भी इलाज के लिए बताया आपके परिवार आपको लेकर के गया, लेकिन कहीं से भी कोई आराम नहीं हुआ। और आप बता रहे हैं जब आपकी मैरिज हुई उसके बाद से दुष्ट आत्मा के अटैक आपको बढ़ गए, और आप 2 बार प्रेग्नेंट हुए और दोनों बार ही आपका मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। जी बताएं। मिसकैरेज होने के बाद मतलब मेरी सास है जो, वो तांत्रिक के पास भी लेके गई, तो मम्मी भी लेके गई, तो उन्होंने बोला कि ये मतलब जहाँ पे आपकी सास जाती है उसमें चर्च में, तो वहीं से ठीक होएगी है, तो मैं नहीं कुछ भी कर सकता हूँ, उसने जवाब दे दिया। जी भाई आप बताएं। मेरे को तांत्रिक के पास लेके गए, उसने भी बोला कहा जहाँ तुम जाते हो वहीं ले चलो उसको, वहीं ठीक होगी, हमारे पास नहीं कोई इलाज है इसके। हमने बहुत पैसे खर्च किए इसके ऊपर, बहुत पैसे लगाए, तांत्रिक के ऊपर भी बहुत पैसे किए, उसने भंडारे कराए हमसे बहुत। आपको जहाँ पर भी जिसने बोला आप वहाँ पर गए, और जो भी इलाज के लिए आपको बोला, आपके लाखों पैसे इन सारी चीजों पे खर्च हुए, और उसके बाद भी कोई आराम नहीं मिले जी। और उसके बाद वो जो जहाँ पर आप जाते थे उन्होंने भी ये चीज बोली कि आप इसको चर्च में ही लेकर के जाओ, वहीं ये आजाद होगी। और उसके बाद क्या हुआ जब आपको उसके बाद आप बता रहे हैं कि आप बिल्कुल निराश हो चुके थे, मिसकैरेज हो चुका था वाइफ का, आप क्या सोचते थे उस टाइम पे? उस टाइम सोचते थे बस तलाक दे दूं वाइफ को, बस अब नहीं रखते इसको। आपके माइंड में चीजें आती थी कि अब हम अलग हो जाते हैं, मैं तलाक दे देता हूँ, कुछ नहीं बन रहा, कोई चीजें नहीं हो रही। हाँ जी, बहुत परेशान हो चुका था बहुत, जितने पैसे कमाते थे सारे इस पे लगा देते थे,
डॉक्टर पे बहुत पैसा खर्च किया, दवाइयों में भी। कोई कहता था इसको कोई बच्चेदानी कमज़ोर है, कोई कुछ कहता था, बोला कोई इसको आप कभी बच्चा नहीं होगा, कोई डॉक्टर ऐसे कहते थे। डॉक्टर बोलते थे कि इसको कभी भी बच्चा नहीं हो सकता, इसके बार बार मिसकैरेज हो हाँ रही जी, है। हाँ जी। और आप बिल्कुल उम्मीद खो चुके थे। उम्मीद खो चुके थे बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम रेगुलर चर्च में आने लगे। आपको किसी ने हाँ जी, सुसमाचार हाँ जी। किया? भाई ने, एक भाई है पड़ोस से हमारे गांव से, जी हनीस नाम है उसका, जी चर्च में आता है, यहीं पे जी, आता है जी। जी। उन्हें हमें समाचार दिया। जब हमारे घर आया, इसको दुष्ट आत्मा के अटैक आ रहे थे। जब उनको आपकी कंडीशन के बारे में पता हाँ जी, चला हाँ जी, कि हाँ आपकी वाइफ को दुष्ट आत्मा के हाँ जी, अटैक होते हैं, बच्चे भी खराब हो चुके हैं, आप बिल्कुल निराश हो चुके हैं और घर टूटने की कगार पे आ चुका हाँ है। जी, जब आपको उनकी इस परिस्थिति का पता चला, उन्होंने आपको प्रभु के बारे में बताया। हाँ जी। और जब उन्होंने आपको विश्वास के साथ बताया, आपने चर्च आना शुरू हाँ, चर्च आना शुरू किया और किया। आप उसके बाद लगातार संगति में हाँ, बने रहे। संगति में हमने बने रहे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रभु ने हमें बहुत आप बता रहे हो कि 2022 में जब हाँ जी, आप लगातार बने रहे हाँ जी, चर्च हाँ जी, में, हाँ जी, हाँ जी। आपने अपॉइंटमेंट लिखवाई हाँ जी, हाँ जी। और आप परमेश्वर की दासी से मिले। जी। और जब आप परमेश्वर की दासी से मिलने आए, उस समय दुष्ट आत्मा एक्सपोज हुआ। एक्सपोज हुई। हम देख सकते हैं वो वीडियो, वो फोटो जब परमेश्वर की दासी ने इनके लिए प्रार्थना की। इसी समय से छोड़ और पूरी तरह से इसकी बॉडी से निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कितने जने हैं? 7 कितने साल से है? 20 साल से। ब्लड से बाहर आ, हर विचक्राफ्ट ब्लड से बाहर आए, ब्लड से बाहर आए, ब्लड से बाहर आए, ब्लड से बाहर आए, इन द नेम ऑफ जीसस। कितने बच्चे खाए? 3 बच्चे खाए हैं? तुझे पता है अब यीशु यहाँ आ गया है, यीशु इसे बच्चे देगा और तेरी सारी प्लानिंग को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। इसी समय मैं तुझे, तेरी प्रभुता को इसकी लाइफ से ब्रेक करती हूँ। बाहर आ, इसकी स्पिरिट को, सोल को छोड़े, डिस्कनेक्ट करती हूँ यीशु मसीह के लहू के द्वारा, इन द नेम ऑफ जीसस। और उसके बाद जब परमेश्वर की दासी ने बहन के लिए प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा एक्सपोज हुआ और जैसे परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की, ये बहन दुष्ट आत्मा से डिलीवर हुए। और उसके बाद ये 4 महीने तक बिल्कुल फ्री रहे। इनको दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ, कोई इन्हें परेशानी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसके बाद आप बता रहे हैं कि जब परमेश्वर के दास अगस्त के महीने में यमुनानगर में एक मीटिंग हुई थी और परमेश्वर के दास अपोस्तल अभिषेक मित्तल जी वहां पर गए थे और उस समय बहन के लिए प्रार्थना हुई थी। और ये बता रहे हैं जैसी प्रार्थना हुई थी, ये बहन उसके कुछ दिन बाद ही इन्होंने कंसीव किया था। और अब बता रहे हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसने कंसीव किया, फिर ये उसके बाद आप बता रहे हैं जब इन्होंने कंसीव किया, लगातार 9 महीने तक परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा। और जब डिलीवरी का टाइम आया तो डॉक्टर ने बोला कि डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस है, बच्चे के गले में नली फंस गई है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन आप लगातार संगति में बने हुए थे। आपने उस समय क्या किया? प्रेयर टावर पे प्रार्थना कराई। उसी से हम 10 मिनट बाद डॉक्टर ने इसको बोला नॉर्मल डिलीवरी के साथ इसकी। आप बता रहे हैं जब डॉक्टर ने आपको ये कंडीशन बताई, आपका विश्वास प्रभु पे था, आपने तुरंत कॉल सेंटर नंबर पे प्रार्थना करवाई। और जैसे ही प्रार्थना करवाई 10 मिनट के बाद परमेश्वर ने नॉर्मल डिलीवरी के साथ आपको बेटी के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। और आज परमेश्वर ने आपको एक बेटी की आशीष दी है। डॉक्टर जो बोलते थे बच्चा नहीं हो सकता, आप जो बिल्कुल निराश हो चुके थे, बहन दुष्ट आत्मा के अटैक से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और आज परमेश्वर ने टोटली लाइफ चेंज कर दी है। तो आज आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी से मन भर चुका, झूम चुका हूँ खुशी से। बहुत शब्द नहीं है हमारे पास कि हम कैसे प्रभु की खुशी को बयान करें। एक समय था आप दूसरे के बच्चों को देखते थे और आज खुदा ने अपने खुद के बच्चे से आपको ब्लेस किया। तो आप क्या शब्द कहना चाहेंगे? मैं सबको ऐसे जैसे हमको ब्लेस किया, प्रभु ने सबको ब्लेस करे, सबको अच्छे बच्चे के साथ ब्लेस करे। जैसे हमारी गोदारी भरी की,
सबकी गोद आती हरी भरी करे परमेश्वर, और सबको बच्चे का ब्लेस करे। और जैसे आत्मिक मम्मा का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, जैसे हमारे जीवन में अद्भुत गवाही बनाई, सबके जीवन में गवाही बनाई परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद। और मैं आपसे आप एक क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह परेशान, मतलब जिन परिस्थितियों से आप गुजरे, बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत सारे रिश्ते आज टूटने की कगार पे खड़े हैं, अब पति पत्नी अलग होने की कगार पे खड़े हैं। लेकिन जब परमेश्वर का सुसमाचार आपको मिला, यीशु मसीह आपके जीवन में आया, प्रभु की दासी ने आपके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने आपकी वाइफ को डिलीवर किया और आज आप दोनों साथ हैं, आनंदित है, खुश है। तो आप ऐसे ही बहुत सारे हस्बैंड वाइफ है जिनके रिश्ते टूटने की कगार पे है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे प्रभु ने हमारे जीवन में गवाही बनाई, तो आप भी प्रभु के शरण में आओ और उसकी महिमा करो और उसके प्यारों को देखो, वो भी आपको ऐसे ही ब्लेस करे जैसे हमको बेबी बोले ब्लेस किया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और हम इस ब्लेसिंग को देख सकते हैं और सचमुच प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज ये बेटी कितने समय की हो चुकी है? ये दो महीने की हो चुकी है। 2 महीने की हो चुकी है और बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल अच्छी है। हाँ जी, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और सचमुच बहन, आप क्या कहना चाहेंगे इस गवाही के बारे में? मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने दिल से। मेरे को सब ऐसे बोलते थे कि बच्चे नहीं होते, इसको छोड़ दो। मैं बहुत रोती थी, बहुत रोते थे आप, बहुत परेशान थे आप। और आज कैसा लगता है एक ब्लेसिंग को, अपनी बेटी को अपनी गोद में आप आज लेके बैठे हो? मैं बहुत अच्छा कर। हालेलुया, हालेलुया। शब्द नहीं है हमारे पास उन अद्भुत कमाई को बयान करने के लिए, उन कामों को बयान करने के लिए। जब हम उन पुराने दिनों को याद करते हैं और आज हम खुदा की ब्लेसिंग को देखते हैं, शब्द नहीं है हमारे पास। हालेलुया। और आप सचमुच क्या कहना चाहेंगे प्रभु की दासी के बारे में, जिन्होंने आपके लिए प्रार्थनाएं करी और आप एक टूटे हुए, एक निराशा से भरे मन के साथ आए थे, लेकिन जब खुदा की हजूरी में और प्रभु की दासी ने आपके लिए प्रार्थना की और आज प्रभु ने आपके जीवन में क्या काम किया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आत्मिक मम्मा का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने हमारे लिए दिन रात प्रार्थना की और हमें संभाल कर रखा और हमें बच्चे के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मम्मा जी का धन्यवाद करता हूँ और आपसे एक पास्टर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी और वो हमारे साथ हमें बच्चे का बेबी ब्लेस किया। भाई से बोला नहीं जा रहा, इतना आनंदित है, इतना खुश है, इतना प्रभु की महिमा कर रहे हैं। सचमुच हम देख सकते हैं ये आनंद है, ये प्रभु का सचमुच ये धन्यवाद है। और सचमुच आज एक बड़ी गवाही के साथ, कहाँ ये रिश्ता टूटने की कगार पे खड़ा था, कहाँ ये दोनों अलग होने की सोच रहे थे और कहाँ ये बहन रोते थे, अपने जीवन से निराश थे, लेकिन आज यही है जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ दिया। आज यही परिवार है जो अब एक बड़ी ब्लेसिंग के साथ आज हमारे बीच में है। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे, हम खड़े होकर इस गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे और सचमुच इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम धन्यवाद करेंगे इस गवाही के लिए और सचमुच मैं विश्वास करती हूँ प्रभु और ब्लेसिंग्स के साथ और परमेश्वर अद्भुत कामों को अपने लोगों के जीवनों में करेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का। तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस।